हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सफलता की असली चाबी हमारे अंदर ही छुपी होती है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं वाकई खुद पर भरोसा करता हूँ? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर भरोसा रखो। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये किताब बताती है कि कैसे आत्मविश्वास और सोच की शक्ति से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को जन्म देते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा मन भी उसी के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अगर हम अपने मन में यह ठान लें कि मैं कर सकता हूँ, तो वह विचार वास्तविकता बन सकता है। आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, शायद मैं ये नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? तो बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपका दिमाग आपके विश्वासों का दर्पण है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वही बनाएगा। लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। दुनिया तब मानेगी जब आप खुद को मानेंगे। हर इंसान के अंदर ईश्वर जैसी रचनात्मक शक्ति होती है, लेकिन हम खुद को सीमित मान लेते हैं क्योंकि हम दूसरों की राय पर भरोसा करते हैं, खुद की आवाज़ पर नहीं। आपके जीवन की रुकावटें आपके विचारों की रुकावटें हैं। यदि आप खुद को नकारात्मक शब्दों से परिभाषित करते हैं, जैसे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बदकिस्मत हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। अब सवाल उठता है, कैसे बदलें ये सोच? डॉक्टर मर्फी हमें 3 मुख्य अभ्यास बताते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन, रोज सुबह उठकर खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है। विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करें और खुद को सफलता की स्थिति में देखें, जैसे आप मंच पर बोल रहे हों, कोई परीक्षा पास कर रहे हों या इंटरव्यू क्लियर कर रहे हों। फेथ इन सेल्फ, खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं जो सोचता हूँ वही बन सकता हूँ। इसलिए आज से, अभी से सोचना शुरू करें वैसा जैसा आप बनना चाहते हैं। आपने सोचा है आपकी किस्मत आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी सोच से बनती है। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है? वो है आपका अवचेतन मन। तो चलिए जानते इस अध्याय की गहराई को। लेखक हमें बताते हैं कि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं होते, बल्कि ये बीज होते हैं जो अगर अवचेतन मन में गहराई से बो दिए जाएं, तो वो किसी विशाल वृक्ष की तरह फल देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है जो हर आदेश को सच मानता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जब आप बार बार कोई बात खुद से कहते हैं, जैसे मैं नाकामयाब हूँ, मैं डरता हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी आदतें बनाता है। लेकिन अगर आप इसे कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरी काबिलियत पर मुझे भरोसा है, तो यही अवचेतन मन आपको ऐसे रास्ते दिखाता है जो पहले दिखते ही नहीं थे। एक लड़की थी जो बचपन से ही सुनती आ रही थी कि वो बेवकूफ़ है। स्कूल में उसके नंबर खराब आते तो टीचर कहते, तू कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वो सच में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक किताब आई, बिलीव इन योरसेल्फ। उसने हर दिन सिर्फ एक बात दोहराई, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं काबिल हूँ। 1 साल बाद वही लड़की अपने क्लास की टॉपर बन गई। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की भाषा बदल दी थी और उसका नतीजा भी बदल गया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक नौकर की तरह है जो बिना सवाल किए हर आदेश को मानता है। इसलिए जो भी आप अपने आप से कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सावधान रहें कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच का दोहराव करें। हर दिन 10 बार खुद से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं सफल हूँ। जब आप खुद पर विश्वास करते हुए बोलते हैं तो वह आदेश सबकॉन्शियस में गहराई से उतरता है। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें
कि आप वही बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। दुनिया आपको नहीं रोकती, हालात नहीं रोकते, सिर्फ एक चीज रोकती है, आपकी खुद की सोच। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश देना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से ही सब कुछ मिल जाएगा? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हर मुश्किल समय में भी आत्मविश्वास बना रहे? तो चलिए जानते हैं नकारात्मकता को कैसे हराएं और आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें, जो आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आपके काम आएगा। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो मन के भीतर से एक आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा। ये आवाज आपकी नहीं बल्कि आपके डर की है। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप बचपन से सुनते हैं कि आप कमजोर हैं, फेल हो जाएंगे या दुनिया बहुत कठिन है, तो ये विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में जड़ जमा लेते हैं। बार बार की गई नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और फिर आप किसी भी मौके में सिर्फ खतरा देखने लगते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के 3 सबसे खतरनाक रूप: सेल्फ डाउट, खुद पर शक करना, मैं कर पाऊंगा या नहीं, इससे कोई भी शुरुआत ठंडी पड़ जाती है। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस डर से लोग अपने सपनों को मार देते हैं। पास्ट फेलियर्स का डर, पिछली बार मैं हार गया था, अब भी हार जाऊंगा। पुराने जख्म आपके नए फैसलों पर असर डालते हैं। इन नकारात्मक विचारों को कैसे हराएं? डॉक्टर मर्फी 3 शक्तिशाली विधियां बताते हैं। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन, सकारात्मक प्रतिस्थापन। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए, तुरंत कहें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। बार बार कहने से सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। मेंटल इम्यूनिटी, जैसे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरोधक शक्ति चाहिए, वैसे ही नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें मानसिक इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। इसलिए हर सुबह 5 मिनट खुद से सकारात्मक बातें कहें। एफर्मेशंस को आदत बना लें। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अपनी आंखें बंद करें और खुद को सफल होते हुए महसूस करें। कल्पना की शक्ति से आपका दिमाग खुद को तैयार करता है सफलता के लिए। आपका मन एक बाग की तरह है, अगर आप उसमें गुलाब नहीं बोएंगे तो उसमें घास अपने आप उग आएगी। उसी तरह अगर आप सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो नकारात्मकता अपने आप जगह बना लेगी। नकारात्मक सोच को हराना मुश्किल नहीं, बस उसे पहचानिए, चुनौती दीजिए और नई सोच लाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपनी सोच का मालिक हूं और मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं। क्या आपने कभी बिना देखे किसी चीज पर भरोसा किया है? क्या आपको यकीन है कि आप जो सोचते हैं वो कभी सच बन सकता है? अगर नहीं तो ये अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है, जो बताता है कि जब आप खुद पर और ईश्वर पर पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनता है। आप जिस चीज को पूरे मन से सच मान लेते हैं वही आपके जीवन में आकार लेती है। फेथ या श्रद्धा का मतलब सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं है, इसका मतलब है खुद पर अटूट भरोसा, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और एक अदृश्य शक्ति, यूनिवर्स, गॉड, आत्मा में गहरा यकीन। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि फेथ आपके मन को ऊर्जा देता है। जब आप पूरी श्रद्धा से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों उसे हकीकत बनाने में लग जाते हैं। एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन उस महिला ने कहा, मेरा ईश्वर मुझे ठीक करेगा, मेरा विश्वास मेरी दवा है। कुछ हफ्तों में वह महिला बिल्कुल स्वस्थ हो गई और डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये चमत्कार नहीं था, ये श्रद्धा, फेथ की ताकत थी। कैसे काम करता है फेथ? सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। जब आप गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर आपकी पूरी मानसिकता उसी दिशा में काम करती है। इसलिए फियर को फेथ से बदलें। डर कहता है अगर मैं गिर गया तो, विश्वास कहता है अगर मैं उड़ गया तो। फेथ को प्रैक्टिस करें। रोज खुद से कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है, मेरी शक्ति मुझ में है, जो मैं सोचता हूँ वो मैं बनता हूँ। ये अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अंदर बदलाव की चाबी है।
जैसे आप बीज बोते हैं और समय के साथ वह पेड़ बनता है, वैसे ही विश्वास के बीज भी फल देते हैं, लेकिन आपको भरोसे के साथ इंतजार करना होता है। तो अगर आप खुद पर, अपने सपनों पर और ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी में फैसले बहुत मायने रखते हैं। कभी कभी एक छोटा सा निर्णय हमारे पूरे भविष्य को बदल सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सही फैसले लेना भी एक कला है और इसका सीधा संबंध है आपके आत्मविश्वास से? तो कैसे लें सही और ताकतवर फैसले जो आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएं? जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं वे अपने सपनों से दूर रहते हैं, और जो साहस से सही निर्णय लेते हैं वे अपना भाग्य खुद लिखते हैं। निर्णय लेने में क्यों आता है डर? अक्सर हम गलत फैसले का डर महसूस करते हैं। डर की वजह से हम निर्णय टालते हैं या दूसरों पर छोड़ देते हैं। यही हिचकिचाहट हमें पीछे कर देती है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार निर्णय लेने के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। क्लियर माइंड, स्वच्छ मन। कोई भी बड़ा फैसला तब लें जब आपका मन शांत और साफ हो। उलझन, तनाव या डर में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अपने दिल की आवाज़ सुनें। इंट्यूशन वह गुप्त शक्ति है जो आपको सही दिशा दिखाती है। अक्सर दिमाग से ज़्यादा यह सही होता है। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता बनाए रखें। निर्णय लेने के बाद उसे पूरी मेहनत और विश्वास के साथ लागू करें। हिचकिचाना छोड़ें, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक युवा व्यापारी जो हमेशा निर्णय लेने में डगमगाता था, उसने निश्चय किया कि अब वह डर को छोड़ देगा। हर फैसले के बाद उसने खुद से कहा, मैंने निर्णय लिया है, मैं सफल होऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसका व्यवसाय भी फलने फूलने लगा। निर्णय और आत्मविश्वास का गहरा संबंध है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो निर्णय लेने में भी सरलता होती है। आप अपने डर को चुनौती देते हैं और नया रास्ता बनाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति से आपकी जिंदगी में नए अवसर, नए सपने और नई ऊर्जा आती है। जीवन के सफर में फैसले आपकी नाव की पतवार हैं। अगर पतवार मजबूत है तो आप किसी भी तूफान से पार पा सकते हैं। अपने मन को साफ रखें, अपने दिल की सुनें और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक ऐसी ताकत है जो हर कठिनाई को पार कराती है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मेहनत और लगन। कंसिस्टेंसी आपकी सफलता की चाबी बन सकती है अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लाते हैं। जो लोग हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं वे अंततः बड़े बदलाव करते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो हार नहीं मानते। कंसिस्टेंसी क्यों है ज़रूरी? शुरुआत में जुनून ज़रूरी है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो हार कर भी उठ खड़ा होता है। लगातार प्रयास से ही आप अपने अंदर डिसिप्लिन और फोकस पैदा करते हैं। यह आपकी सोच और आत्मविश्वास को स्थायी बनाता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार कंसिस्टेंसी के 3 नियम। डेली प्रैक्टिस, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, हर दिन उस दिशा में काम करना ज़रूरी है। छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़ा पहाड़ बन जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। निराशा या असफलता आए तो भी उम्मीद न छोड़ें। खुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि मन की स्थिरता ही आपको आगे बढ़ाएगी। फेथ के साथ मेहनत करें। बिना विश्वास के मेहनत अधूरी है। जब आपका विश्वास और मेहनत साथ चलेंगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। एक छोटा सा किसान जिसने लगातार हर दिन मेहनत की, भले ही मौसम खराब रहा हो या फसल बर्बाद हुई हो, पर उसकी लगन और विश्वास ही अंततः उसे सफलता दिलाती है। कंसिस्टेंसी से क्या मिलता है? इससे मिलता है मजबूत कैरेक्टर, मेंटल टफनेस, बेहतर डिसीजन मेकिंग और अंत में सफलता और आत्मविश्वास। तो कैसे बनाएं कंसिस्टेंसी को अपनी ताकत? छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। रोज़ाना छोटे छोटे काम करें जो आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाएं। अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। नोटबुक या ऐप में हर दिन की प्रगति लिखें। इससे आप मोटिवेट रहेंगे। अपने आप को अप्रिशिएट करें। जब कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को कुछ अच्छा दें। इससे मनोबल बढ़ता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपके आसपास के लोग आपके इरादों को सपोर्ट करें तो कंसिस्टेंसी बनाना आसान होता है। असफलता से न डरें, गलती करें, सीखें और आगे बढ़ें। यही आपकी सच्ची ताकत है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं,
सही निर्णय लेते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन आपके हाथ में है और कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी हथियार है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में खुद पर भरोसा और लगातार मेहनत के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए? क्या आप हर दिन अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे? तो दोस्तों, उम्मीद है ये किताब बिलीव इन योरसेल्फ आपको प्रेरित और मजबूत बनाने में मदद करेगा। याद रखें, सफलता का रास्ता खुद पर भरोसा करने से ही शुरू होता है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो आज से ही अपने आप पर विश्वास करें और लगातार मेहनत करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे और भी प्रेरणादायक कंटेंट आपके लिए ला सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए लेकर आ रहे हैं और भी शानदार मोटिवेशनल और सक्सेस टिप्स। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर भरोसा बनाए रखें और अपना सबसे बेहतरीन वर्जन बने। धन्यवाद।